कर रहे हैं। आप उसमें राजस्व गिन लीजिए, आप उसमें तमाम महकमे गिन लीजिए, आप उसमें पटवारी गिन लीजिए। अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपको नरक लोक की फीलिंग आएगी। आप जानकारी और जागरूकता को तो बहुत दूर की बात है, अगर ये महकमे आपसे सीधे मुंह बात कर लें, आप उसी दिन तत्काल अपने जीवन को धन्य समझें। शारिक का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल का रुख, बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी का ओबीसी प्लान। नए अध्यक्ष के बाद ओबीसी की नई टीम बन रही है। सभी जिलों में नए सिरे से जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी मोर्चे के जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी संगठनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले जो ओबीसी संगठन हैं, ऐसे मोर्चे हैं, उन पर नजर रखी जाएगी। एमपी में ओबीसी वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। 50% से ज्यादा ये ओबीसी का वोट बैंक है। और अभी जब ओबीसी कल्याण की बात हुई, ओबीसी आरक्षण की बात हुई, तो ये 59% तक चला गया। इस तरह के अलग अलग आंकड़े हैं, पर यह तय मानकर चला जाए कि यह आंकड़ा 50% और उससे ज्यादा ही है। कार्यकर्ता को काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये सिद्धांत है काम करने का। और दूसरी बात, ओबीसी मोर्चे को लेकर अधिक सक्रियता इसलिए भी आवश्यक है कि ओबीसी के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे पंचायत चुनाव आप देखो, कांग्रेस तो चाहती थी बिना ओबीसी के चुनाव हो जाए, लेकिन हम अड़े रहे, न्यायालय से जीत के आए, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया। और ओबीसी कल्याण आयोग और सब मिलाकर जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वे समाज के भीतर व्यवस्थित जा सकें, संगठन का काम भी व्यवस्थित चल सके। इसके लिए अध्यक्षों के अलावा प्रभारियों की आवश्यकता होती है, सभी मोर्चों में होती है। लेकिन अभी ओबीसी मोर्चे के घोषित हुए हैं, वे बेहतर काम करेंगे, इसकी उम्मीद से घोषित किए हैं। और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी के 58 पार्षदों के नाश्ते, जी नाश्ता, जो जनरली ब्रेकफास्ट जिसे आप कहते हैं, इसका खर्च है 2,90,000 रुपए, यानी तकरीबन 5,000 रुपए प्रति पार्षद खर्च हुआ। अब इतना खर्च हुआ तो विपक्ष के दिमाग में सवाल आया। विपक्ष के प्रश्न पर परिषद में जवाब दिया गया, तब इस बात का खुलासा हुआ। और जब खुलासा हुआ तो हंगामा हुआ परिषद में जमकर। धार के नौगांव थाने में पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार की पत्नी प्रतिभा उर्फ पिंकी सिंघार के खिलाफ नौकरानी से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जो पीड़िता है वो पूर्व मंत्री और गंधवानी के जो विधायक है उमंग सिंघार, उनके बंगले पर खाना बनाने का काम करती थी। खाना बनाने को लेकर पिंकी से, यानी सिंघार की पत्नी, उनसे बहस हुई। इसके बाद पिंकी सिंघार ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की, जान से मारने की धमकी भी दी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं थाने पे, नौगांव थाने पे। और उसने शिकायत की थी कि उमंग सिंघार जी के घर पे काम करती है वो, और उसके साथ पिंकी जो सिंघार जी हैं उनने मारपीट की है। तो उस पर से प्रकरण दर्ज किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्या आरोप लगाए उन्होंने? कि खाना बनाते समय ताना मारना या उनके खाना ना पसंद करना और खाना अलग कर देना और बाहर करने की धमकी देना कि हम काम से बाहर कर देंगे, और मारपीट की। ग्वालियर पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में बिहार के पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल टावर के नाम पर ठगने वाले इन जालसाजों ने ग्वालियर में सेना में सूबेदार को भी टावर के नाम पर 28 लाख का चूना लगा दिया। इनके पास से 26,000 की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये जो लोग हैं, इन्होंने राजस्थान, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में भी मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों को ठगा है। पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के खातौली के रहने वाले धर्मेंद्र पारेता की खुदकुशी के बाद उपजे विवाद का अंत हो गया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने हाईवे से जाम हटा लिया। परिवार वाले मृतक के अंतिम संस्कार में जुटे हैं। स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं बाबूलाल जंडेल, उन्होंने कहा कि वो महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले को विधानसभा में उठाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की पत्नी के साथ
दतिया पहुंची। तीनों ने दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी लोग वनखंडेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर भिंड से बीजेपी की सांसद संध्या राय भी मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे थे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 महीने पहले छिंदवाड़ा से लाए गए बाघ के शावक को छोड़ा गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, वन विभाग की टीम ने छोड़ा। बाघ का शावक वन विभाग की टीम को 2 महीने पहले छिंदवाड़ा में घायल हालत में मिला था। भोपाल इसे इलाज के लिए लाया गया। स्वस्थ होने के बाद इसे नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। पिंजरे से निकलते ही बाघ के बच्चे ने जंगल के भीतर दौड़ लगा दी। कुएं में आवारा मवेशियों के गिरने की खबरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या 50 फीट गहरे कुएं में कोबरा सांप के होने की खबर और उसके रेस्क्यू आपने देखा है? खरगोन के कसरावद में रेवा ग्रीन कॉलोनी है। एक कुएं में जहरीला कोबरा था। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी स्नैक कैचर की टीम को दी। 4 सदस्य पहुंचे। इसके बाद कोबरा का इस तरह से रेस्क्यू किया गया। बीजापुर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रस्सा कशी भी आयोजित की गई। रस्सी खींची जा रही थी, दोनों तरफ से थी कमजोर, टूट गई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वायरल वीडियो है। दरअसल ये विधायक 11 के कप्तान है, विधायक विक्रम मंडावी। उनकी पूरी टीम इस तरह से धड़ाम हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। खबर सूरजपुर से। एनसीसी कैडेट्स रेणुका नदी घाट की सफाई कर लोगों को जागरूक करते नजर आए। दरअसल नगरपालिका क्षेत्र रेणुका नदी घाट में त्योहार के बाद गंदगी का अंबार लगा था। हायर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी कैडेट्स यहां पर पहुंचे और सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इससे पूर्व में भी हम लोग ने पार्वती घाट की सफाई की थी, चंबोथी तालाब के आसपास भी सफाई की थी, और आज छठ के बाद रेण नदी जो बहुत हमारे सरगुजा की पवित्र नदी है वो काफ़ी अशुद्ध और गंदी हो चुकी थी, जिसको हम लोग ने आज कॉलेज के 18 कैडेट्स और हमारे स्कूल के 95 कैडेट्स मिल के साफ कर रहे हैं। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बीएसएफ की 81वीं बटालियन में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूली बच्चे शामिल हुए, हथियारों को छूकर उठाकर देखा, जवानों से जानकारी ली। छात्र उत्सुक दिखे और फिल्मों में ही इस तरह के हथियार उन्होंने देखे थे। सरस्वती शिशु मंदिर में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। कांकेर की तस्वीरें। बच्चों ने हथियारों को देखा, करीब से जाना, कैसे वो काम करते हैं इसके बारे में जानकारी बच्चों को मिली। खबर कांकेर से। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। महिलाओं के मकान तोड़ने वालों पर मामला दर्ज। दबंगों ने जेसीबी से 2 महिलाओं का घर तोड़ दिया था। मारपीट भी इनके साथ की गई थी। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। चारामा पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रतेसरा गांव की यह घटना है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद यह असर हुआ। 2022 को शिवदास वैष्णव जी ने आगे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुछ ग्रामीण लोगों ने उनके मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और तोड़ दिया है और उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिस पर से तत्काल थाना चारामा पुलिस द्वारा यहाँ पर अपराध दर्ज किया गया और उस पर आगे की जांच वर्तमान में की जा रही है। खबर कवर्धा से। भोरमदेव मंदिर का निर्माण कार्य रुकवाया गया। जिला प्रशासन ने नींव मजबूत करने का काम रुकवा दिया है। बिना पुरातत्व विभाग की इजाजत के यह काम शुरू कर दिया गया था और इससे भोरमदेव मंदिर के अस्तित्व को खतरा हो सकता था, लिहाजा इस काम को रुकवा दिया गया। देखिए इतना हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। ऊपर की बात है, सावन में जब बहुत भयंकर वर्षा हुई यहाँ, उस समय जो है पुरातत्व की टीम जो है देख रेख के लिए मंदिर में आए थे। और देखने के बाद फिर निर्णय उनके द्वारा लिया गया कि मंदिर का नींव जो है कमज़ोर हो गया है,
इसको मजबूती देने के लिए कुछ समय के पश्चात जो है चारों तरफ मंदिर को खुदाई करके जो है और उसमें कंकटी करके ऊपर जो है रेलिंग लगाएंगे। और एवं मंदिर में जो कई जगह से जो पानी का रिसाव हो रहा है, पानी जो जल टिपक रहा है वर्षा से, तो उसका भी जीर्णोद्धार करने के लिए वो सब आपसी चर्चा किए थे। उसके बाद अचानक जो है परसों जो है एक व्यक्ति आया, वहाँ करके जो है खुदाई शुरू करने लगा। तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में देते ही जिला प्रशासन के द्वारा जो है खुदाई को। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।